श्रवण करेंगे श्रीमद कृष्ण केशव दास ब्रह्मचारी जी का चरित्र। ये श्रील प्रभुपाद के आश्रित जन है। श्रीपाद कृष्ण केशव प्रभु ने आसाम सरभोग श्री गौड़िया मठ के निकट दक्षिण गणक गाड़ी स्थान पर जन्म ग्रहण किया था। पिता श्री दीप राम दास और माता श्रीमती श्यामली दासी थी। ये अपने पिता की जो है सबसे छोटी संतान थे। माता पिता ने इनका नाम रखा श्री केशव चंद्र दास। सप्तम श्रेणी में पढ़ते समय श्री प्रभुपाद के आकर्षण में अचानक एक दिन घर से निकलकर 11 वर्ष की आयु में श्रीधाम मायापुर श्री चैतन्य मठ में आए और नित्यकालीन पूर्व संबंध सूत्र में श्रील प्रभुपाद के चरण आश्रय करके हरिनाम दीक्षा ग्रहण की। 11 वर्ष की आयु में ही प्रभुपाद के पास चले गए। श्रील गुरुदेव प्रभुपाद ने उनको दीक्षा का नाम दिया श्रीपाद कृष्ण केशव दास ब्रह्मचारी। दीक्षा के पश्चात सरल उदार परम उत्साह निष्कपट सेवा अनुरागी भाव में सेवा करके श्री गुरु वैष्णव भगवान एवं मठ की सेवा में युक्त होकर समस्त वैष्णवों के प्रीति भाजन हुए। श्री गुरुपाद पद्म की सेवा एवं अमोघ कृपा आशीर्वाद से उनके हृदय में समस्त शास्त्रों का गूढ़ तत्व सिद्धांत समूह स्वाभाविक रूप से प्रकाशित हुआ। जिस प्रकार आप भगवद गीता में श्रवण करते हैं, भगवान अपने मुख से कहते हैं, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु तस्येते कथिता यर्था प्रकाशन्ते महात्मन। जिनकी भगवान में अविचल भक्ति है और वैसी ही गुरुदेव में है, समस्त शास्त्र अपने रहस्यों को उनके हृदय में प्रकाशित करते हैं। इसी प्रकार से इनके हृदय में समस्त जो सिद्धांत समूह है तत्व का, वो स्वाभाविक रूप से प्रकाशित हुआ। वे लोगों को साधारण उदाहरण देकर इतने सुंदर रूप से समझाकर हरि कथा बोलते थे, सुनकर लोग एकदम मोहित हो जाते थे। पुत्र के अचानक घर से गायब होने पर पिताजी बहुत चिंतित और दुखी हुए। तब पुत्र की खोज करते हुए एक दिन पता चला कि नवद्वीप धाम श्री चैतन्य मठ में है। पिताजी गांव के मुखिया थे। वे अपने पुत्र को ले जाने के लिए एक दिन अत्यंत क्रोधित होकर गुस्से में श्री मायापुर चैतन्य मठ में आए। उस समय श्रीमन महाप्रभु की आविर्भाव तिथि के उपलक्ष्य में श्री नवद्वीप धाम परिक्रमा हो रही थी। उन्होंने आकर मठ में असंख्य सन्यासी ब्रह्मचारी और हजारों हजारों वैष्णव भक्तों के दर्शन किए, जिससे वे आश्चर्यमय और हतप्रभ हो गए। परिक्रमा के साथ असंख्य सन्यासी ब्रह्मचारी के उदंड नृत्य गीत आकाश वातास से सभी दिशाओं को कंपित करने वाला श्री हरिनाम संकीर्तन और श्रील प्रभुपाद का अलौकिक तेज पुंज ज्योतिर्मय दिव्य दर्शन, श्री मुख से अत्यंत वीर्यवती हरि कथा एवं कृष्ण कीर्तन श्रवण करके वे अत्यंत चमत्कृत एवं विस्मित होकर दिव्य आनंद से भर गए। वो घर से तो सोच के आए होंगे कि मेरा बेटा इतने दिन से लापता था, इनके मठ में है, अब बताता इनको, इन्होंने उसका ब्रेन वॉश किया होगा, या इस प्रकार की भावनाएं लेके एक साधारण पिता वाली वहां पर आए। लेकिन भगवान की कृपा से वो समय था दोल पूर्णिमा का, वर पूर्णिमा, जब सारे विश्व से लोग वहां आए होते हैं। तो उन्होंने जब इस प्रकार का दर्शन किया, दृश्य देखा, तो पुत्र को ले जाने की भावना एवं संसार की सब कुछ भावना न जाने कहाँ चली गई। यह श्रीपाद कृष्ण केशव प्रभु के पिता हैं। इस संबंध से श्रीमठ के व्यवस्थापक श्रीपाद नरहरि सेवा विग्रह प्रभु ने उनके रहने के लिए कमरा, शैया और जो कुछ भी प्रसाद आदि की बहुत सुंदर व्यवस्था की और समय समय पर उनकी खोज खबर लेने में कोई त्रुटि नहीं रखी। मठ के वैष्णव का इस प्रकार अति सुंदर मधुर व्यवहार, कथा वार्ता, प्रीति, आदर, सम्मान देखकर वह घर से जितने क्रोधित होकर आए थे, वो सारा क्रोध भाग गया। अपने विचार एवं सोच पर वे अत्यंत लज्जित हुए और साथ ही अत्यंत दीनता पूर्वक निरअहंकार से एकदम प्रशांत भाव हो गए। उस पूर्णिमा के दिन बहुत लोग मस्तक मुंडन और गंगा स्नान करके तिलक धारण कर श्रील प्रभुपाद से
हरि नाम दीक्षा लेने के लिए लाइन लगाकर प्रतीक्षा में बैठे थे। यह देखकर केशव प्रभु के पिता भी मुंडन गंगा स्नान करके उसी लाइन में जाके बैठ गए। मठ के एक सन्यासी ने कहा, जिन सबको हरिनाम दीक्षा के लिए श्री गुरुदेव का आदेश हुआ है, केवल वे ही दीक्षा ग्रहण के अधिकारी हैं। दीक्षा ग्रहण के लिए बहुत सारे नियम हैं। द्यूत क्रीड़ा, मादक द्रव्य सेवन, जीव हिंसा, मत्स्य मांसादि भक्षण, तामसिक आहार आदि संपूर्ण रूप से वर्जनीय हैं। उस समय जो वो हैं, उनके जो पिताजी हैं, उनकी अवस्था है 70 वर्ष की। आज तक उन्होंने जीवन भर समस्त प्रकार के मादक द्रव्य सेवन किए थे। यहाँ तक कि मठवासियों ने भी उन्हें मठ के बाहर जाके बीड़ी, पान, सिगरेट इत्यादि सेवन करते देखा था। तो सन्यासी की बात सुनकर वे बोले, मनुष्य जीवन केवल एकमात्र श्री हरि की आराधना के लिए है। यह हम पहले जानते नहीं थे, अभी पता चला हमको। इसलिए जीवन का बाकी समय संपूर्ण रूप से निष्कपट भाव से मैं सेवा में नियुक्त रहूंगा, और इसके लिए मैं आज से और मृत्यु पर्यंत, जब तक मेरी मृत्यु नहीं होती तब तक मैं कोई भी ऐसी वस्तु ग्रहण नहीं करूंगा। अतः मुझे दीक्षा दिला दी जाए। सन्यासी महाराज यह सुनकर बोले, आप 70 वर्ष की आयु में एक जो वस्तु एक पल के लिए छोड़ नहीं सके, वह भी कैसे त्याग देंगे? बोले 70 साल तक जो चीजें खा पी रहे हो, अभी तक छोड़ नहीं पाए, चाहे वो तंबाकू, बीड़ी, कुछ भी बोल सकते हैं, अब अचानक से कैसे छोड़ोगे? किंतु उनके दृढ़ संकल्प लेने से सन्यासी महाराज ने श्रील प्रभुपाद के चरणों में सब कुछ निवेदन कर दिया। तब श्रील प्रभुपाद ने कहा, इनकी इस प्रकार दृढ़ प्रतिज्ञा ही दीक्षा ग्रहण के लिए यथेष्ट है। हरि बोल। अतः श्रील प्रभुपाद ने उनको श्री हरिनाम एवं दीक्षा प्रदान करके बहुत कृपा की। जो अभ्यास, जो प्रैक्टिस उनकी पिछले 70 साल से नहीं छूटी थी, आज एक मुहूर्त में उन्होंने वो सब छोड़ दिया। दीक्षा के पश्चात परम वैष्णव के रूप में उनकी ख्याति सर्वत्र विस्तार हुई। बहुत वर्षों तक जीवित रहकर एकांत निष्ठा और शुद्ध आचरण के साथ हरि भजन किया। बहुत से लोगों को प्रभुपाद के चरणों में आश्रय लेकर हरि भजन करने की प्रेरणा दी। पुत्र के शुद्ध वैष्णव होने पर माता पिता एवं पूर्व पुरुष सभी का परम कल्याण होता है। यह जानकर वे अपने पुत्र के लिए बहुत गर्व अनुभव करते थे। जब उन्हें ये पता चला कि जिस भी परिवार में एक बालक भी अगर हरि भजन में लग जाए ऑनेस्टली, तो सारी पीढ़ियों का उद्धार होता है, तो ये सुन के वो अपने बच्चे के लिए बहुत उनको प्राउड फील होता था कि वाह, इतना सुंदर बच्चा दिया भगवान ने हमें। श्रील भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जब सरभोग गौड़िया मठ में जाते थे, तब सभी भक्तों को लेकर उनकी भजन स्थली में दर्शन के लिए जाते थे। श्रीपाद केशव प्रभु श्रील महाराज के एकदम दक्षिण हस्त के रूप में प्रचार कार्य में पूर्ण रूप से सहायता करते थे। श्रील कृष्ण केशव प्रभु हमेशा श्रील माधव गोस्वामी महाराज के साथ रहकर अत्यंत उत्साह पूर्वक भारत के विभिन्न स्थानों पर प्रचार कार्य में अलग अलग सेवा करते थे, जिनमें रसोई बनाना, भिक्षा संग्रह करना, परम अनुराग के साथ मधुर कंठ से श्री हरि नाम कीर्तन, हरि कथा इत्यादि सबको बहुत आनंद प्रदान करते थे। जितने गुरु भाइयों के शिष्य उनके दर्शन को जाते, वे उनको अपने वक्षस्थल से लगाकर प्रेम करते और आशीर्वाद देते। और अंत में कुछ अस्वस्थ लीला करके, जो प्रभुपाद की आविर्भाव स्थली है, जो आप सभी को ही ज्ञात है, पुरी धाम में जगन्नाथ जी के मंदिर के पास में ही है, वहां पर रहकर इन्होंने तीव्र भजन किया। और वहीं पर ही उन्होंने 6 जुलाई 2002 शनिवार को योगिनी एकादशी तिथि में अपने अंतर्ध्यान लीला प्रकट की। अब हम एक छोटा सा चरित्र और श्रवण करते हैं। श्रीपाद आनंद लीलामय विग्रह ब्रह्मचारी, सन 1896, 1896।
उड़ीसा गंजाम जिला अंतर्गत शेरगढ़ निकटस्थ बरगढ़ ग्राम के एक उच्च ब्राह्मण कुल में श्रीपाद आनंद लीला में प्रभु ने जन्म ग्रहण किया। बाल्यकाल से वे शुद्ध शाकाहारी, शुद्धाचार, समस्त सद्गुण संपन्न धर्मानुरागी थे। जड़ विद्या में विशेष रुचि नहीं थी। शिल प्रभुपाद के उड़ीसा गंजाम जिला में श्री चैतन्य वाणी प्रचार के समय वे अति मर्त्य महापुरुष के दर्शन में श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और उनके मुखार बिंद से हरि कथा श्रवण करके गृहस्थ आश्रम का त्याग कर श्री कृष्ण भजन करने की अभिलाषा लेकर शिल प्रभुपाद के चरणाश्रय करके हरिनाम दीक्षा ग्रहण की और उनका नाम हो गया आनंद लीला में विग्रहदास ब्रह्मचारी। उनका साधु गुरु वैष्णव के प्रति दृढ़ विश्वास एवं भक्ति के साथ निष्किंचन वैष्णव के रूप में इतनी सुख्याति हुई कि आज तक भी सभी वैष्णव जन उन्हें याद करते हैं। दीक्षा के पश्चात उन्होंने बहुत वर्षों तक अपने गुरुदेव को और ठाकुर जी को रसोई बना के प्रसाद खिलाए, साथ ही अन्य अन्य सेवाएं भी की। शिल प्रभुपाद के अप्रकट लीला के बाद अपने गुरु भ्राता श्रीपाद नित्यानंद प्रभु के साथ गंजाम जिला में श्री भक्ति विनोद आश्रम पर रहकर शिल प्रभुपाद के बृहद मृदंग सेवा में ग्रंथ पत्रिका आदि प्रकाशित करके बहुत सी सेवाएं की। इन दोनों गुरु भ्राताओं ने मिलकर विभिन्न ग्रंथ पत्रिका प्रकाशन के माध्यम से उड़ीसा वासी लोगों का बहुत कल्याण किया। वे श्रीपाद नित्यानंद प्रभु की स्नेह छाया में रहकर अपने हाथ से श्रीमती राधा रानी की भावना में श्री कृष्ण के प्रति सेवा में विभिन्न प्रकार की वैचित्र्यपूर्ण रसोई बनाकर सुस्वादनीय भोग प्रस्तुत करके श्री राधा गोविंद जी को भोग निवेदन करके श्रीमती राधा रानी की प्रीति संपादन करते थे। जिस प्रकार से राधा रानी ठाकुर जी के लिए अनेक अनेक नैवेद्य बनाती हैं, उसी भाव से वो भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार के भगवान के लिए भोग सामग्रियां तैयार करते। इस प्रकार कठोर वैराग्य निष्ठा एवं प्रेमानुराग के साथ शुद्ध भजन करके उन्होंने 13 अगस्त 1992 1992 श्रावणी पूर्णिमा तिथि में सुबह 5 बजे श्रीधाम वृंदावन स्थित रमण रेती में श्री श्री राधा गोविंद जी की निशांत लीला का स्मरण करते हुए भगवान की लीला में प्रवेश किया। हरे कृष्ण। आज की इस चर्चा को यहीं पर ही विराम देंगे, आगे कल कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।